जोहार रांची, आपका अपना मंच पब्लिक खबर एक बार फिर हाजिर है। ये है रेडियो पीके, जहां हर सुबह आपको मिलती हैं वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं। गली मोहल्ले से लेकर दफ्तर बाजारों तक कौन क्या चर्चा कर रहा है, क्या हो रहा है, हम आपके लिए रोज लाते हैं ये खबरें। ना किसी चैनल का शोर, ना पन्ने पलटने की मशक्कत, बस सुनिए सधी हुई चुनी हुई बातें हर सुबह सिर्फ आपके अपने रेडियो पीके पर। तो चलिए चाय के साथ या अपनी दिनचर्या का काम करते हुए सुनते हैं आज आपके इलाके और आसपास की सबसे अहम सुर्खियां। आज 13 जून बुधवार। आज हम रांची और आसपास की कुछ ज़रूरी खबरों पर नज़र डालेंगे। इनमें साइबर क्राइम से लेकर युवाओं के लिए नए मौके और शहर की कुछ उपलब्धियों की बातें भी शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जो है वो साइबर क्राइम से जुड़ी है। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, इसके नाम पर एक फर्जी वेबसाइट चल रही थी। हाँ, और अवैध पंजीकरण और जो चिकित्सा पेशेवर हैं उनको गुमराह करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर वकील सिंह ने इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन रांची में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है जी। ये वाकई चिंता की बात है। हाँ, क्योंकि सोचिए इस नकली वेबसाइट पर कितना संवेदनशील, पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। जी। खैर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, ये अच्छी बात है। पर यह दिखाता है कि भाई ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर कितनी सतर्कता जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और ये अकेला मामला नहीं है जहां भरोसे का गलत इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा। लोअर बाजार थाना क्षेत्र से भी एक खबर है। पुलिस ने सुभाष प्रसाद नाम के एक पूर्व फौजी को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। अरे बाप रे, नकली नोट। हाँ, और बात यह है कि उनका नाबालिग बेटा वो 500 रुपए के 8 नकली नोट लेकर मोबाइल खरीदने गया था। क्या बेटा लेकर गया था? हाँ, और वहीं दुकानदार ने नोटों की एक ही सीरीज देखकर उसे पकड़ लिया। ये तो गजब हो गया। मतलब बेटा ही फंस गया। फिर क्या हुआ? फिर घर की तलाशी ली गई तो 500 रुपए के 29 और नकली नोट मिले। ओह, काफी सारे थे। सुभाष प्रसाद ने बताया कि ये नोट उसे ट्रेन में किसी के छोड़े हुए सामान में मिले थे। खैर, पुलिस ने सुभाष प्रसाद को जेल भेज दिया है। हाँ, ये घटना बताती है कि नकली करेंसी का खतरा कितना वास्तविक है। और ये भी कि थोड़ी सी जागरूकता, जैसे दुकानदार ने दिखाई, वो बड़े अपराध रोक सकती है। पर ये सवाल तो है कि ये नोट आए कहाँ से और कितने फैले हुए हैं। सही कहा। अच्छा, इन अपराधों के साथ साथ स्वास्थ्य के मोर्चे पे भी थोड़ी चिंता बढ़ रही है। क्या हुआ? जिले में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। गुरुवार की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 20 सैंपलों की जांच हुई थी, उसमें 6 नए पॉजिटिव मामले मिले। 6? ओके। हाँ, तो अब सक्रिय मामलों की संख्या 21 हो गई है। अच्छा, 21 एक्टिव केस हैं अभी। हालांकि कुल जांच भी देखनी होगी। हाँ, रांची में अब तक कुल 452 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 37 संक्रमित पाए गए हैं। अच्छा, तो मतलब रेट बहुत ज्यादा नहीं है, पर मामले आ रहे हैं। जी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़-भाड़ से बचने की अपील की है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि महामारी अभी पूरी तरह गई नहीं है। थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही होगी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन चुनौतियों के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं, उम्मीद जगाने वाली। हाँ, जैसे कि युवाओं के लिए रांची में एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। हाँ, सुना मैंने इसके बारे में। और उसके लिए 215 उद्यमियों ने आवेदन किया है, जबकि सीटें 100 ही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। 215 आवेदन। हाँ, ये दिखाता है कि शहर में नए आइडियाज और मतलब कुछ अपना शुरू करने का जज्बा है। जी। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक मंच नहीं है। इसमें जो चुने जाएंगे उनको कौशल विकास, फाइनेंसिंग, नेटवर्किंग, इन सब में जिला प्रशासन मदद करेगा। हाँ, और उद्योग जगत के दिग्गज भी मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल। ये रांची के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, कह सकते हैं। और अकादमिक जगत से भी एक बड़ी खबर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च एंड लॉ, यानी NUSRL। जी, NUSRL। उसके कानूनी सहायता केंद्र क्लैप ने मैग्जिनेट पुरस्कार फॉर ग्लोबल सिटीजन 2025 में दूसरा स्थान हासिल किया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ जी। सेंटर ने करीब 6.5 लाख रुपए का इनाम भी जीता है। पैसा तो है ही, पर इससे ज्यादा बड़ी बात है वो पहचान जो मिली है। ये पुरस्कार टालियोर्स नेटवर्क ऑफ एंगेज्ड यूनिवर्सिटीज और मैग्जिनेट फाउंडेशन देते हैं। वह छात्र ही चलाते हैं इसे।
कानूनी जागरूकता और सहायता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये रांची के लिए सच में गर्व की बात है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और पहचान कला जगत से। अच्छा। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन रांची दौरे पर आए थे। हाँ। उन्होंने शहर की मशहूर सोहराई आर्टिस्ट है पुनीता कुमारी, उनकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ की। अरे वाह, ये तो कमाल है। सोहराई पेंटिंग की तारीफ जर्मनी के राजदूत ने की? जी हाँ, पुनीता ने जस्ट ट्रांजिशन थीम पर पेंटिंग्स बनाई थी। जस्ट ट्रांजिशन यानी न्याय संगत बदलाव। अच्छा विषय है। हाँ, इसमें पिछले 100 वर्षों में खान और खदानों से जो बदलाव हुए हैं और भविष्य की आशा, उसको दर्शाया गया है। बहुत खूब। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्ती स्थानीय कला की इस तरह सराहना करती है, तो ये न सिर्फ उस कलाकार के लिए बल्कि पूरी कला और संस्कृति के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होता है। उसे वैश्विक मंच मिलता है। तो कुल मिला के देखें तो रांची की तस्वीर काफी मिली जुली सी दिख रही है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ साइबर क्राइम है, नकली नोट का मामला है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता है जी। तो दूसरी तरफ युवाओं में उद्यमशीलता का उत्साह है, अकादमिक दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धि है, स्थानीय कला को पहचान मिल रही है। हाँ, सकारात्मक बातें भी कम नहीं है। बिल्कुल। और शायद यही हर बढ़ते शहर की कहानी होती है। अवसर और चुनौतियां वो साथ साथ चलते हैं। अब रांची इन दोनों को कैसे संभालता है, कैसे संतुलन बनाता है, वही शायद उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, कहीं एक फर्जी वेबसाइट, कहीं एक युवा उद्यमी का सपना, एक वैश्विक पुरस्कार और एक पारंपरिक कला की सराहना, इन सब में शहर के आने वाले कल के लिए क्या संकेत छिपे हो सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां जो आपके शहर रांची और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी होगी। आप सुनते रहिए रेडियो पीके पब्लिक खबर के साथ। खबरों का ये सिलसिला कल फिर सुबह जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार और रखिए अपना ख्याल।